यूपी में आज से बोर्ड एग्जाम की शुरुआत हो चुकी है। आज से शुरू हुई कक्षा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं 12 मार्च 2025 को समाप्त होंगी। इसके लिए उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पूरी व्यवस्था कर ली गई है। परीक्षा की निगरानी 3 स्तरों पर होगी। प्रत्येक जनपदों के विद्यालय कार्यालय में स्थापित कंट्रोल रूम के साथ साथ बोर्ड और राज्य मुख्यालय के कंट्रोल रूम में ऑनलाइन निगरानी की जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से तय किया गया है कि प्रत्येक परीक्षा कक्ष में 40 विद्यार्थियों के लिए 2 कक्ष निरीक्षक होंगे। इसी अनुपात में प्रदेश भर में निरीक्षकों की तैनाती की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष परीक्षा केंद्रों की संख्या में वृद्धि हुई है। आज सुबह से ही परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का जमावड़ा शुरू हो गया था। समय के अनुसार सेंटर की ओर से सभी छात्रों को कतार में लगाकर सेंटर में एंट्री कराई गई। छात्रों की संख्या को देखते हुए प्रदेश भर में 2 पालियों में परीक्षा कराई जा रही है। कुल 54,37,233 परीक्षार्थी बोर्ड परीक्षा में हो रहे शामिल। हाई स्कूल के 27,32,216 परीक्षार्थी शामिल हो रहे, जबकि इंटरमीडिएट के 27,05,017 परीक्षार्थी हो रहे शामिल। प्रदेश भर में कुल 8,140 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए। 17 जनपदों के 306 परीक्षा केंद्र अति संवेदनशील चिन्हित किए गए। प्रदेश के 692 परीक्षा केंद्रों को संवेदनशील बताया गया। परीक्षा केंद्र की निगरानी के लिए एसटीएफ एक्टिव। प्रदेश में सरकार की ओर से 75 ऑब्जर्वर नियुक्त। सरकार ने पूरी परीक्षा को कदाचार मुक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। प्रत्येक परीक्षा केंद्र के प्रत्येक कक्ष में वॉइस रिकॉर्डर वाला सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके लिए हाई स्पीड इंटरनेट की व्यवस्था की गई है, जिसकी मॉनिटरिंग कमांड सेंटर से होती रहेगी। सरकार ने सुरक्षा के अलग अलग स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति की है। प्रदेश भर में 8,140 केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति। 8,140 बाह केंद्र व्यवस्थापक की नियुक्ति हुई। सरकार की ओर से 8,140 स्टैटिक मजिस्ट्रेट की तैनाती। 1,283 सेक्टर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। राज्य भर में 439 जोनल मजिस्ट्रेट की तैनाती हुई। इस मौके पर माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी ने खुद व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए लखनऊ के राजकीय जुबली गर्ल्स इंटर कॉलेज का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को परीक्षा के लिए मोटिवेट भी किया और कहा, नर्वस होने की जरूरत नहीं है। जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी होती है और ये वैसी ही परीक्षा है। हमारे बच्चे जो हैं वो आज के दिन थोड़ा सा अंदर से घबराए हुए होते हैं कि हमारी परीक्षा है, लेकिन हमने उनको बताया कि जीवन के हर कदम पर परीक्षा देनी पड़ती है। ये वैसी ही परीक्षा है। इसमें आप उत्तीर्ण होंगे तो आगे चलकर आपके व्यक्तित्व का विकास होगा, अच्छे पदों को सुशोभित करेंगे और अपने जीवन को बहुत सुंदर तरीके से, एक खुशबूदार तरीके से अपने जीवन को जिएंगे। तो उनका उत्साहवर्धन किया है। वहीं परीक्षा को सुचारू और कदाचार मुक्त बनाने के लिए जनपद स्तर पर भी शिक्षा विभाग ने पूरी कमर कस ली है। सरकार के निर्देश के अनुसार परीक्षा केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे से निगरानी की जा रही है। किसी प्रकार की नकल न हो, इसके लिए स्ट्रांग रूम में भी गार्ड की तैनाती की जाएगी। जनपद गाजियाबाद में 66 सेंटर हैं, जिनमें 53,392 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे। हाई स्कूल और इंटर के अलग अलग डेज में 24 तारीख से परीक्षाएं प्रारंभ हो रही हैं और 12 मार्च को समाप्त होंगी। उनकी सुगठित, नकल विहीन, शांतिपूर्वक, निर्विघ्न संपादित करने के लिए प्रत्येक परीक्षा केंद्र पर एक केंद्र व्यवस्थापक, एक बाह्य केंद्र व्यवस्थापक और जिलाधिकारी महोदय द्वारा एक स्टैटिक मजिस्ट्रेट अलग से लगाए गए हैं। साथ ही स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए पुलिस गार्ड भी लगाई गई है। परीक्षार्थियों के लिए बोर्ड एग्जाम उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होता है, जिसमें न सिर्फ बच्चे बल्कि उनके माता पिता भी उतने ही उत्साह से शामिल होते हैं। बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले सभी परीक्षार्थियों को पंजाब केसरी टीवी की ओर से ऑल द बेस्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।